हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस करेगा कि हम जेई एडवांस को कैसे क्रैक कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रैक जेई एडवांस इन द रिमेनिंग टाइम। ठीक है, जितना समय बचा है तो कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, क्या स्ट्रेटजी में हमें चेंज लाना है। अगर हमारा मेंस का प्रेपरेशन अच्छा हो गया है तो अब हम एडवांस पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम एक हाई स्कोर एम कर रहे हैं ना, अगर हम एक हाई रैंक चाहते हैं जे एडवांस में, तो वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स वेरी केयरफुली। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले जो हमारी सॉल्विंग है, जो हमारा प्रैक्टिस मटेरियल है, वो हमें थोड़ा अब एडवांस लेवल का सॉल्विंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू सॉल्व सम लेंथियर प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स विच आर मोर कंसेप्चुअल और जिसमें ज़्यादा थॉट देने की ज़रूरत पड़े, है ना। तो आप सॉल्विंग जब करिएगा तो कोशिश करें कि 2-2 घंटे के अब सॉल्विंग के मिनिमम स्लॉट्स बनाएं। अगर 3 घंटे का बना पाएँ तो बहुत बढ़िया है, बट 2 घंटे लगातार सॉल्विंग करें। 2 घंटे जैसे मैथ्स कर लिया, 2 घंटे फिजिक्स कर लिया, 2 घंटे केमिस्ट्री कर लिया, बेयर मिनिमम है। 2-2 घंटे के कॉन्टिन्यूस स्लॉट रखें सॉल्विंग के, ठीक है, जेई एडवांस लेवल सॉल्विंग, जिसमें कि आप जेई एडवांस के PYQs कर सकते हैं या फिर कोई स्टडी मटेरियल या कोई भी किताब कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी सॉल्व करें उसके सॉल्यूशंस आपके पास ज़रूर हो, है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम एक ऐसा मटेरियल उठा लेते हैं किसी लेट से ऑनलाइन किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, हमारे दोस्त ने कोई PDF फाइल दे दी, अब उसके केवल आंसर्स होते हैं हमारे पास। तो जब क्वेश्चन में हम अटकते हैं तो हमारे पास कोई ज़रिया नहीं होता उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को ढूंढने का, या तो फिर हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो पहले से ही वही मटेरियल सॉल्व करें जो एक्चुअल में आपके पास जिसके सॉल्यूशंस हो, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन जो है क्वेश्चन को ना करने की, जो डीमोटिवेशन हो, वो बिल्डअप ना हो पाए, है ना। नहीं तो क्या होता है, जब क्वेश्चन पेंडिंग हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाती है। तो उसके लिए बेटर है कि आप कोई एक किताब ले लें, है ना। एक बुक को फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड जेई मेन जेई एडवांस की, तो आप डेफिनेटली उसमें सोल्यूशन भी रहेंगे और आप इजीली बुक को कवर भी कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा अगर आप बुक को कंप्लीट कर लेते हैं ना, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगी। तो गो फॉर एनी स्टैंडर्ड बुक, है ना। मार्केट में कई सारी किताबें हैं, आप कोई भी किताब ले सकते हैं जेई एडवांस लेवल की जो किताब हो, है। आपको उसमें से क्वेश्चंस धीरे धीरे सॉल्व करने हैं। और एक बड़ी गलती जो हम कर देते हैं वो ये होती है कि हम एक ही चैप्टर को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। मान लो आपके पास 40-45 डेज़ हैं, 50 डेज़ हैं, ठीक है। अगर आपके पास 50 डेज़ है तो मोर और लेस हर चैप्टर के लिए आपके पास 2 दिन है, ठीक है। मोर और लेस हर चैप्टर के लिए कितने दिन है, 2 दिन है। अब 2 दिन में आप मान लो वो चैप्टर को 4 और 4 घंटे, मतलब टोटल 8 घंटे पढ़ सकते हो ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को आप दिन में 4 घंटे पढ़िएगा। अब उन 4 घंटे में कुछ समय आपका थ्योरी रिवीजन में भी जा सकता है ना। एडवांस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने के लिए कुछ थ्योरी एडवांस की पढ़नी पड़ जाती है। तो मान लो आप 3 घंटे की सॉल्विंग कर रहे हो और 1 घंटा आपका थ्योरी रिवीजन में जा रहा है, फॉर्मूलाज को देखने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में, क्लास नोट्स को रिवाइज करने में 1 घंटा मान लीजिए जा रहा है। तो 3-3 घंटे 2 दिन में आपको मिले, मतलब आपके पास 6 घंटे हैं। अब इन 6 घंटों में आपको एक चैप्टर कवर करना है। ऑब्वियसली आप किसी भी किताब से पिक करेंगे तो अगर एडवांस लेवल की बुक है तो 6 घंटे में आप उस सारे चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम एक ही चैप्टर पिक कर लेते हैं और फिर 4-5 दिन उसी के पीछे लगे रहते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है कि थोड़े चैप्टर तो हमारे हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम आगे वाले चैप्टर से पहुंचते तब तक हमारा समय खत्म हो जाता है और एडवांस का पेपर आया था। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी जो है वो फेल कर जाती है। तो हमें शुरू से ही स्ट्रेटजी बना के चलना है कि किस चैप्टर को कितने दिन देने। पहले से एक टेबल बना लो कि इस चैप्टर को मैं इतने दिन दूंगा, इसको इतने दिन, ना, सब्जेक्ट वाइज, और वैसा देना शुरू करो। और उन 6 घंटे में लेट से एक चैप्टर को आपको 6 घंटे मिल रहे हैं, 2 दिन मिल रहे हैं, 6 घंटे आप उसकी सॉल्विंग करोगे तो उसके ईजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चंस कर लो, है ना, जितने हो पा रहे हैं। मुश्किल मुश्किल वाले छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि होता क्या है कि पेपर जो होगा वो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आएगा। कुछ चैप्टर में से मुश्किल आएगा, कुछ चैप्टर में से आसान आएगा, कुछ चैप्टर में से मॉडरेट आएगा। तो अगर हमने मेजॉरिटी चैप्टर सारे इजी और मॉडरेट कर लिए तब भी हमारा एडवांस में एक डिसेंट रैंक 1500 के आसपास का रैंक बन जाएगा ना। हाँ, आपको टॉप 500 में चाहिए तो आपको फिर मुश्किल वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे करने पड़ेंगे। बट अगर हम 1500 की रेंज में रैंक में सेटिस्फाइड है तो हम अगर इजी और मॉडरेट क्वेश्चन भी कर लेते हैं एडवांस की बुक्स के, है ना, एडवांस की बुक्स के इजी और मॉडरेट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तब भी हमारा जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा।
आप मान के चलिए यार, अगर आप हर रोज 3 घंटे सॉल्विंग कर रहे हैं और 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप 3 घंटे में 30 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 30 क्वेश्चन एडवांस लेवल के। अब अगर आप ऐसा 50 दिन करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। 30 क्वेश्चंस पर डे फॉर 50 डेज यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 1500 क्वेश्चन एडवांस लेवल के, जो कि एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है अगले 50 दिन के लिए, ठीक है। सो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है कि आप इजी और मॉडरेट करें, और जैसे ही उस चैप्टर का दिन खत्म हो जाता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है, तो आप अगले चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उस चैप्टर में आपके कितने क्वेश्चन हुए, ठीक है। उस चैप्टर में आपने कितने क्वेश्चन किए वो भूल जाएं, अगले चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएं। और ये कोई भी किताब सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप PYQ JEE एडवांस जरूर करते रहे, ठीक है। PYQ JEE एडवांस जरूर करें। दूसरी चीज़, सिंस अभी 50 दिन है, तो कोशिश करें कि आप हर संडे एक एडवांस लेवल का टेस्ट दें एडवांस पैटर्न पे। मतलब 2 पेपर का टेस्ट होना चाहिए, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में, ताकि आपका स्टेमिना बने 6 घंटे बैठने का। जैसे पेपर के टाइमिंग्स हैं, जिस समय आपका पेपर होने वाला, उन्हीं 2 स्लॉट्स में आप पेपर 1 और पेपर 2 दें। पेपर्स आपको इंटरनेट पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन डू दैट। आपको इसके अलावा एक चीज़ पे और ध्यान देना कि मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में फ़र्क यहाँ पे आया था कि मेंस में हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ना, कम समय में। बेसिकली समय तो 1 घंटा ही होता है, तो उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन, हमारी बेसिकली होता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहे, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम भी होगी तो चलेगा। लेकिन अब एडवांस में आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। हो सकता है पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको ना आते हो, जो आते हैं आपको उन पे फोकस करना और उनको गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर स्ट्रेंथ। जितना हमें नॉलेज है, जितना हमें पता है, जितना हमें आता है, हमें उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है। आप ये भूल जाएं कि आपके बैच का टॉपर क्या कर रहा है ना। आपको हर एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए तो बना नहीं होता ना ही वो अचीव कर पाएगा। हर एक का अपना अपना कमिटमेंट लेवल होता है ना। तो आप अपना करंट लेवल समझें और अपना कमिटमेंट लेवल चेक करें कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना शुरू करें। और ट्राई टू कवर एज मैनी चैप्टर्स एज पॉसिबल, है ना। जितना सिलेबस आप वाइड कवर कर पाए उतना बेटर है। डेप्थ जितनी जा पाए वो ऑलमोस्ट सब में सेम हो। ऐसा ना हो कि एक ही चैप्टर के डेप्थ में चलेंगे, वो नहीं आपको करना, ठीक है। मॉक टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, संडे को आपको देते रहना। प्लीज़ डू गिव मॉक टेस्ट एवरी संडे, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 के पैटर्न पे, उस तरह से। और अपना कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। आपने मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप एडवांस में भी बहुत बढ़िया रैंक्स ला सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेंस में अच्छा स्कोर आता है बट एडवांस में नहीं आता। उसका एकमात्र कारण ये होता है कि बच्चा इन 50 दिन को यूटिलाइज नहीं करता, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, खरगोश बन जाते हैं हम। हमारा लेट से 99.5 परसेंटाइल आया, अब हमें लगता है कि यार मैं तो टॉप परसेंटाइल में, टॉप 0.5 परसेंटाइल में हूँ इंडिया के, तो मैं तो क्रैक कर ही लूँगा एडवांस। तो हम खरगोश बन जाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं। तो रेस्ट कर लोगे तो बहुत सारे टॉर्टॉइज हैं जो पीछे पीछे आ रहे हैं, जो आपको बीट करते हैं ना। तो हमें खरगोश नहीं बनना, हमें टॉर्टॉइज ही बनना, और धीरे धीरे मूव करते रहना है। और डेली बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस को चेक करें, है ना। अपने टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में रहे, ठीक है। और अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो प्लीज़ आस्क देम, है ना। आप उनसे पूछें स्ट्रेटेजिक, अगर आपको कोई भी व्यू पॉइंट चाहिए, कोई उनका टिप्स चाहिए स्ट्रेटेजी के रिलेटेड, तो उनसे डिस्कस करें और अपनी प्रेपरेशन को एक बेस्ट वे में करते रहें। ऐसा अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली आप JEE एडवांस में ला पाए, ठीक है। सो आई होप आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी प्रेपरेशन को और ईजी और मज़ेदार बना के JEE एडवांस में बहुत हाई रैंक्स लेके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप that you perform and give your best, and may God give you the results which are much more than your expectations. Thank you. Bye bye. Take care.